बड़ी कठिनाइयों से किसी भी व्यक्ति को मानव जीवन की प्राप्ति होती है। मनुष्य योनि में यदि आपने जन्म लिया है, तो यह आपके किसी पुराने अच्छे कर्मों का फल है। यह योनि हर किसी को प्राप्त नहीं होती, इसीलिए अपना जीवन व्यर्थ करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। मनुष्य जीवन मिलना तो भाग्य का खेल है और यह जीवन बार बार आपको शायद नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जीवन की कदर करना बेहद आवश्यक है। कुछ लोग अपने जीवन की कदर ना करते हुए अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। तरह तरह के बुरे कार्य, इधर उधर की बातें करना और जीवन में बिल्कुल भी कठिन प्रयास न कर कर सिर्फ एक ही जगह पर अटके रहना मानव जीवन को व्यर्थ करना है। यह न केवल विधाता का अपमान है, बल्कि लाखों योनियों के बाद जो मनुष्य योनि आपको मिली है, उसकी उल्लंघना करना भी है। इस तरह का जीवन जीकर आप कभी भी अपने आप को और अपने आसपास वालों को खुश नहीं रख सकते। कठिन प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि इतनी कोशिशों और मिन्नतों के बाद जब आपको ये मानव जीवन मिला है, तो इसकी कदर की जाए। आखिर कोई ना कोई वजह तो रही ही होगी कि विधाता ने आपको मानव जीवन के लिए चुना है और 84 लाख योनियों के बाद आप मानव जीवन में जन्मे हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने घमंड में ही अटके रहते हैं। वो मानव जीवन में हुई किसी भी गतिविधि की तारीफ नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है जो कुछ भी उनके आसपास चल रहा है वो ठीक ही है और शायद उनको इसीलिए मिला है क्योंकि उनमें कोई खास बात है। पर ऐसा सोचना गलत है। यह तो भाग्य के खेल होते हैं और भाग्य किसी भी तरफ कभी भी पलट सकता है। इसे इस तरह से दुत्कारना और इस तरह से घमंड में रहना ठीक नहीं है। अपने जीवन का सही उपयोग करना आपको समझना ही होगा और हर व्यक्ति को समय और जीवन का सही उपयोग करना आना ही चाहिए। इधर उधर के कामों में कई लोग अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं और यह न सिर्फ उनको बल्कि पूरे समाज को ठेस पहुंचाता है। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हैं, उससे पूरी मानवता शर्मसार होती है और दूसरों को एक पीढ़ी पीछे ढकेल देती है। ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे आप अपने मार्ग से भटक जाएं और आपको मानवता का पाठ पढ़ाने में लोगों को उनका समय व्यर्थ करना पड़े। मानवता समझना इतना भी मुश्किल कार्य नहीं है। यह एक आसान विषय है और जीवन की शैली किस तरह से निकालनी है, यह भी बेहद आसान है। यदि आप अपने जीवन में ध्यान और अध्ययन नहीं करेंगे, तो आप अपने जीवन का मूल नहीं समझ पाएंगे। बहुत से लोग अपने जीवन में व्यर्थ की बातों में अटके रहते हैं। वो न तो ध्यान करते हैं, न योग और न ही कठिन अध्ययन। जिस भी तरह की परिस्थितियां उनके जीवन में आती हैं, वह उन परिस्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं और सारा जीवन इसी उथल पुथल में रहते हैं कि शायद यह भाग्य का खेल है और उनकी किस्मत ही खराब है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाग्य भी सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो डटकर खड़े रहते हैं। यदि आप बार बार शिकायत करेंगे और अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपका जीवन ऐसे ही व्यर्थ होता रहेगा। और क्या पता अगले जन्म आपको इस मनुष्य योनि में जन्म लेने का अवसर प्रदान हो या न हो। इसीलिए सोच समझकर आगे बढ़िए। जो भी अब परिस्थितियां आप अपने आसपास देख रहे हैं, उनकी कदर कीजिए।
ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि जो पल आज आपके जीवन में कट रहा है, वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। समय की कदर सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी पल आप जी रहे हैं, यह लौट कर वापस नहीं आने वाले। इसीलिए इन्हें खुलकर जिए और कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपके जीवन में बाधा आए। गलतियां करना, दुखी महसूस करना, यह सब तो जीवन का एक भाग है। इसे आप भुगला नहीं सकते और न ही टाल सकते हैं। परंतु हर वक्त अगर आप मायूस रहेंगे, तो आपके जीवन का मूल खत्म हो जाएगा और आप इसी तरह मायूसी में अपना पूरा जीवन काट देंगे। जीवन के आखिर समय में जब आप पलट कर देखेंगे, तो पाएंगे कि आपने कुछ खास अच्छी यादें नहीं इकट्ठा की हैं और आपका पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला गया। इसीलिए शिकायतों का दायरा कम रखिए और जैसी भी परिस्थितियां आपके पास आ रही हैं, उन्हें सामना करने के लिए तैयार खड़े रहिए। सबके भाग्य में अलग-अलग परिस्थितियां लिखी हैं और उनसे निपटने के परिणाम भी आपके पास ही हैं। खुश रहना आपके जीवन को एक अलग मूल्य प्रदान करता है। इसीलिए जितना हो सके खुश रहने की कोशिश कीजिए। यह कठिन अवश्य है, परंतु नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। जब हर परिस्थिति का सामना आप खुश रहकर करेंगे, तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा और जीवन में नई ऊर्जा का संचालन होगा। ऐसे में आप न केवल विधाता की तरफ एक सकारात्मक संकेत पहुंचाएंगे, बल्कि अपना जीवन भी सुधार कर सकारात्मक मार्ग की ओर बढ़ाते रहेंगे।